नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सतेंद्र सिंह और आज मैं आप सभी से एक बहुत ही सीरियस टॉपिक पर डिस्कस करने वाला हूं। मैं आपको कुछ ऐसी सच्चाइयां बताने वाला हूं जिस वजह से ये दो बड़ी और बहुत ही गंभीर समस्याएं हम सबको परेशान किए जा रही हैं। तो धुआं या शोर चाहे आपके अंदर का हो या बाहर का, नुकसान तो दोनों ही करती हैं और हमारे समाज का एक ऐसा तबका है जो जिम्मेदार है इन दो समस्याओं को पैदा करने में या इनको बढ़ावा देने में। दोस्तों, कल सुबह जब मैं उठा तो मैंने अपनी बैल्कनी से दूसरी तरफ जब देखा तो द्वारका एक्सप्रेस वे के उस तरफ की जो भी बिल्डिंग्स मुझे बिल्कुल साफ नजर आती थी, वो कल सुबह मुझे बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही थी। 500 से 700 मीटर के बाद धुआं ही धुआं या कहें धूल की चादर ऐसी जमी हुई थी कि कुछ भी देख पाना बड़ा इम्पॉसिबल था। तो अगर आपको कोई सांस की बीमारी हो रही है, आपको सांस लेने में तकलीफ हो रही है, तो उसकी वजह है यही धुआं, यही डस्ट पार्टिकल्स जो कि हमारे चारों तरफ इतने डेंस हो चुके हैं कि आज के दिन दिल्ली एनसीआर में आपको 500-700 मीटर के बाद का कोई भी दृश्य नजर नहीं आएगा। जहां कोविड बीमारी के लॉकडाउन ने हमें नीला आसमान का मंजर दिखाया था, अब नहीं लगता कि ऐसा मंजर दोबारा कभी लौट कर आएगा। और उसकी एक खास वजह है एक समाज का जो तबका जो कि अपने आप को हाई क्लास सोसाइटी में शामिल मानता है, की वजह से नॉइज पोल्यूशन और एयर पोल्यूशन बहुत चरम सीमा पर पहुंच चुका है। तो अगर आप देखेंगे, कल रात की दिवाली पार्टी मेरी ही सोसाइटी में की गई थी और आपको वीडियो के द्वारा पता भी चल रहा होगा कि बहुत फायर क्रैकर्स यानी कि पटाखे इनके द्वारा जश्न बनाने के रूप में फोड़े जाते हैं। चाहे किसी का जन्मदिन हो, चाहे दशहरा पार्टी हो या और किसी तरह का त्योहार, इनके लिए मनोरंजन का सिर्फ एक जरिया है। तो जो ये हाई क्लास सोसाइटीज के लोग होते हैं, इनके पास पैसा इतना होता है कि हर इंसान एक दूसरे को दिखाने के चक्कर में इतने लाखों के पटाखे ले आता है और दिवाली पर जहां आम आदमी के पटाखे खरीदने या उनके किसी भी एक्शन पर गवर्नमेंट पाबंदी लगाती है, ये लोग किसी भी कानून को ना मानते हुए धड़ल्ले से अपने पटाखे भी फोड़ते हैं, एयर पोल्यूशन भी फैलाते हैं। अगर मैं आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करूं तो नवंबर का फर्स्ट वीक चल रहा है, अभी तो दिवाली सेकंड वीक में है, लेकिन अभी से ही एयर क्वालिटी इंडेक्स दिल्ली और एनसीआर का 400 से 500 की रेंज में चल रहा है, जो कि बहुत ही हानिकारक है। हम अपने बच्चों को क्या ये दूषित हवा देना चाहते हैं, या हम चाहेंगे कि हमारे बुजुर्ग जो हैं उन्हें सांस लेने में तकलीफ हो? हम अपने बुजुर्गों और अपने बच्चों के साथ इतना बड़ा जो खिलवाड़ कर रहे हैं, वो भी किस लिए, किस कीमत पर हम सब ये चीजें बर्दाश्त किए जा रहे हैं। और पिछले कुछ सालों में आपने महसूस किया होगा कि छोटे छोटे बच्चों को भी दमे यानी कि एस्मा की बीमारी होने लगी है, बड़े बूढ़ों को सांस लेने में तकलीफ होने लगी है, लंग कैंसर के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं। तो हम भी एक दिन बूढ़े होंगे और जिस रफ्तार से एयर और नॉइज पोल्यूशन इन बड़े शहरों में बढ़ता जा रहा है, रफ्तार पकड़ चुका है, आपको लगता है कि आने वाले 5 या 10 साल बाद हम एक नॉर्मल लाइफ जी पाएंगे? अब दिवाली आने वाली है और अब जिन लोगों के पास थोड़ा पैसा एक्स्ट्रा है, यानी हाई क्लास सोसाइटी में उन्हें ही बोलता हूं, जिनके पास फालतू पैसा है, खासकर शो ऑफ करने के लिए, दिखाने के लिए, समाज में अपना स्टेटस मेंटेन रखने के लिए, तो हर किसी के हाथ में खुजली होना स्टार्ट हो चुकी होगी कि इस दिवाली मैं 50,000 के पटाखे फोड़ूंगा, कोई कहेगा मैं 1 लाख या 2 लाख के पटाखे फोड़ूंगा, और इसके साथ ही वो दारू का भी प्रोग्राम साथ साथ बना के चलेंगे और डांस पार्टी जरूर होगी, डीजे रात को बजेगा ही। और जहां तक कानून की बात करते हैं कि रात को 10 बजे तक ही डीजे बजेगा, ये लोग उस कानून की धज्जियां उखेड़ते हैं सबके सामने, क्योंकि कानून तो इनके हाथ में है, बिकॉज दे आर बिग शॉट्स। और कहीं दूर क्यों जाएं, मैं अपनी सोसाइटी, मैं सेक्टर 104 द्वारका एक्सप्रेसवे पर एटीएस ट्रायम्फ बिल्डिंग में रहता हूं। यहां कल रात को ही एक पार्टी की गई, दिवाली पार्टी, और शुरुआत तो बहुत अच्छी की गई, गणेश पूजन से, गणेश वंदना से ये शुरुआत हुई। लेकिन जैसे धीरे धीरे शाम ढलती गई, रात के 9-10 बजते गए, जाम पर जाम टकराने लगे और डीजे खुला फुल आवाज में बजने लगा। जहां तक ये माना जाता है कि एक जेंट्री जो है वो इस बात को अलाउ नहीं करती कि 10 बजे के बाद आप किसी और के कंफर्ट लेवल को डिस्टर्ब करें, लेकिन यहाँ पे मामला बिल्कुल उल्टा है। यहाँ तेज आवाज जो है वो रात के 10 बजे के बाद ही की जाती है।
मेरे वीडियोस अगर आप देखेंगे, मैंने सोशल प्लेटफॉर्म्स के सभी चैनल्स पर कल रात की मेरी लाइव फीड भी मैं गया हूं, इंस्टाग्राम, फेसबुक और अभी मेरे यूट्यूब चैनल पर भी ये वीडियोस आ जाएंगी कि कैसे लोग बिना किसी शर्म के, बिना किसी कानून की परवाह किए बिना रात को 1:30 बजे तक डीजे बड़े धड़ल्ले से बजा रहे हैं। मेरे साथ वाले फ्लैट में एक छोटे बच्चे की रोने की आवाज आ रही थी, मुझसे रहा नहीं गया, मेरी तो नींद खराब ही थी। मैं नीचे जाकर डीजे वाले से 12:30 बजे रिक्वेस्ट करने गया कि भाई प्लीज अब तो हमें सोने दीजिए, डीजे बंद कर दीजिए। वहीं पास में ही कुछ लोग दारू पीकर नाच रहे थे फुल टल्ली होके, तो वो मेरे पास आए और जब मैंने कहा कि सर प्लीज अब तो इन्हें बंद कर दीजिए, आपने काफी एंजॉय कर लिया होगा, वो सभी मुझे धमकी देने लगे कि तुझे थप्पड़ मारेंगे, तेरा इलाज करवा देंगे, तू होता कौन है, तू आया कहां से है, तू भाग यहां से। तो बजाय कि मैं वहां रहकर बात को बढ़ाता, शराबियों के साथ भिड़कर मैं उनका और अपना भी टाइम बर्बाद करता, मैं वापस अपने फ्लैट पर आ गया और शांति से 15-20 मिनट, आधा घंटा मैं रुका और रात को 1:30 बजे जाकर वो डीजे बंद हुआ। हालांकि ट्विटर पर भी मैंने सीएम जो हैं हमारे हरियाणा के, उनको टैग किया, गुरुगांव पुलिस को मैंने टैग किया, हरियाणा पुलिस को मैंने टैग किया और मैसेज मैंने हर सोशल प्लेटफॉर्म पे भेजा है, क्योंकि मैं देखना चाहता था कि एक आम आदमी अगर आज की दुनिया में, इस बदलते युग में जहां सोशल प्लेटफॉर्म्स का बहुत बोलबाला है, बहुत सुना जाता है, तो बीइंग अ सोशल इन्फ्लुएंसर मैं देखना चाहता था कि सरकार कोई कदम उठाती है या नहीं। बाकी जो लास्ट रिसोर्ट है वो तो पुलिस बचता ही है, लेकिन मैं इस सच्चाई से भी आप सभी को रूबरू कराना चाहता हूं कि जो भी ये दिवाली पर एयर पोल्यूशन की बात करते हैं कि किसानों के पराली जलाने से ये होता है, वो खुद अपने गिरेबान में क्यों नहीं झांक कर देखते? क्यों वो 2-2 लाख, 4-4 लाख, यहां तक कि 5-5 लाख के भी पटाखे लोग यहां जलाते हैं? मैं आपको दिखाना चाहता हूं एक क्लिप की कैसे हाथों में लेकर दारू के नशे में ये लोग पटाखे फोड़ रहे थे और इसी बीच एक महिला के हाथ में पटाखा भी फूट गया। वो शायद क्वालिटी अच्छी नहीं आई थी, क्योंकि ये इलीगल तरीके से पटाखे बन रहे हैं और लाए जाते हैं, वो भी इलीगल तरीका ही है। और अगर बात की जाए कानून की, तो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 21 में जो अपनी प्राइवेसी होती है उसको मेंटेन रखने का हक हर सिटीजन का होता है। दूसरी बात की जाए, नॉइज पोल्यूशन एक्ट 2000 के हिसाब से रात को 10 बजे के बाद जो डीजे है वो कहीं भी रेजिडेंशियल इलाकों में नहीं बज सकता, लेकिन सोसाइटी के बीचों बीच दारू पी के हुड़दंगबाजी करते हुए ये हाई क्लास जेंट्री के जो लोग हैं, ये खुले आम कानून की धज्जियां उड़ाते हैं और बात करने पर कहते हैं कि हम सब बिग शॉट्स हैं, यू डोंट नो अस। तो जब भी एयर पोल्यूशन की बात आती है तो सारा ठीकरा सोशल एक्टिविस्ट, न्यूज चैनल, न्यूज़पेपर वाले किसानों के ऊपर फोड़ देते हैं कि भाई पराली जलाने से, स्टबल बर्निंग से इस टाइम पर जो है ये धुआं होता है और उस वजह से एयर पोल्यूशन जो है वो खराब होता है। लेकिन क्या वो सोशल एक्टिविस्ट ये पटाखे फोड़ते हैं जो हुड़दंगबाजी करने वाले हाई क्लास सोसाइटी के लोग, क्या इनको कोई चेक करता है कि ये क्या कर रहे हैं? नॉइज पोल्यूशन इनसे ज्यादा कोई भी नहीं फैलाता। क्लबिंग करना, दारू पीना, पार्टियां करना और इधर उधर की बाकी 100 गलत चीजें करना, आपके बच्चे साथ में हैं, आपके माता पिता, आपकी फैमिली साथ में है, फिर भी दारू पीकर ये बिल्कुल बेशर्म होकर डीजे पर नाचते रहते हैं, एक दूसरे के साथ इधर उधर घूमते रहते हैं। आधी से ज्यादा चीजें तो हाई क्लास सोसाइटीज की ऐसी हैं कि मैं क्या कोई भी एक्सप्लेन नहीं कर सकता। तो आज मैं आप सबसे एक बात पूछना चाहता हूं कि इन सब लोगों की गलतियों का खामियाजा हम कब तक भुगतते रहेंगे? क्या अब तक आप लोग नहीं जागे हैं? जब पीछे केदारनाथ का हादसा हुआ था, जो अभी पिछले रेनी सीजन में जो उत्तराखंड में लैंडस्लाइड्स हुए थे, क्या उससे भी आप लोग नहीं जागे हो? क्या एयर पोल्यूशन की वजह से जो हर साल क्लाइमेट चेंज हो रहा है, क्या आप उससे भी नहीं जागे हो? क्या गर्मियों में बढ़ने वाली गर्मियां हर साल जो और तीव्र होती जा रही हैं और सीवियर होती जा रही हैं, क्या उसके लिए आपको डर नहीं लगता? भारत देश जाना जाता है अपनी सभ्यता के लिए, अपने कल्चर के लिए। ये कैसा कल्चर हम बना रहे हैं, ये कैसी सोसाइटीज हम लोग प्रमोट कर रहे हैं। तो मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी से कि अब समय आ गया है कि आप सब अवेयर हो जाओ इस बारे में, अपने लिए, अपने आने वाले जनरेशंस के लिए। ये एयर पोल्यूशन, नॉइज पोल्यूशन, वाटर पोल्यूशन, इन सबको हमें बिल्कुल ध्यान से समझना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। अगर कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो रही है जो कि कानून के दायरे से बाहर है, हमें उसे रिपोर्ट करना चाहिए, हमें स्टैंड लेना चाहिए और स्ट्रांगली इस चीज को
अपोज करना चाहिए। तो अगर आपके आस पड़ोस में या कहीं भी कोई डीजे रात को 10 बजे के बाद बजता है, कोई हुड़दंगबाजी होती है, अगर पटाखे फोड़े जाते हैं दिवाली के आसपास अननेसेसरीली, दोस्तों 2 मिनट के शोर के लिए आपके बच्चे जो हैं वो आने वाले समय में हॉस्पिटल्स के चक्कर काटेंगे। आपके जो ओल्ड एज पेरेंट्स हैं उनको आप तड़पते हुए देखोगे। क्या वो आप सबको अच्छा लगेगा देखने में? तो जो भी सेंट्रल अथॉरिटीज हैं, पोल्यूशन बोर्ड हैं और जो गवर्नमेंट्स हैं, मैं उन सब से हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करूंगा कि ऐसी हुड़दंगबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त कानून जो है वो बनाया जा चुका है, उसको लागू करने की देर है। आप प्लीज हर रिक्वेस्ट पर ध्यान दें, इसे लागू करें। तो आज मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगा हर उस इंसान से जो एक बेहतर भविष्य का सपना देखता है, गवर्नमेंट अथॉरिटीज से, जो सेंट्रल पोल्यूशन बोर्ड है उनके अधिकारियों से, स्टेट पुलिस से, कि ऐसे हुड़दंगबाजी करने वालों के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाए। जो भी कानून के दायरे में हो, जो भी कानून तोड़ता है उस पर सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो एक अध्यापक होने के नाते आज मैं आप सबके सामने ये प्रॉमिस करता हूं कि मेरे आसपास अगर कोई भी ऐसी हुड़दंगबाजी हो रही होगी, कोई भी कानून के दायरे से बाहर की बात होगी जिससे आने वाली जनरेशन्स को खतरा लगे, मैं उसको रिपोर्ट या रजिस्टर जरूर करवाऊंगा। और यही उम्मीद मैं आप सबसे करता हूं, तभी हम एक बेहतर भविष्य का निर्माण कर पाएंगे और तभी हम सब अपने आप को एक जिम्मेदार नागरिक कह पाएंगे। तो अगर आपके आसपास भी ऐसी कोई घटनाएं होती हैं तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर मुझे बताइएगा। और ट्विटर पर आप गवर्नमेंट को टैग जरूर करें। सभी गवर्नमेंट ऑफिशियल्स जो हैं उनके ट्विटर हैंडल्स हैं, गुड़गांव पुलिस हो, हरियाणा पुलिस हो, दिल्ली पुलिस हो, चाहे कोई भी स्टेट के सीएम हो, उनको भी आप टैग करके अपनी बात रख सकते हैं। जब हम सब एक साथ आवाज उठाएंगे तो जाहिर सी बात है कि सरकार को इस बात को संज्ञान में लेना ही पड़ेगा। तो दोस्तों मिलते हैं आप सबसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शब्बा खैर, जय हिंद।